स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल डी भारती में। हम लोग चल रहे हैं एक एक स्टेप बढ़ाते जा रहे हैं स्पोकन की ओर। और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ मस्ट का, आउट टू का और शुड का प्रयोग। इन तीनों का मतलब क्या होता है? इन तीनों का मतलब होता है चाहिए। अब बताइए, बिना चाहिए के हम लोग का काम बनेगा क्या? नहीं बनने वाला ना, बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि कुछ भी चाहिए होगा तो बोलूंगी कैसे? कैसे बोलूंगी मैं उसको, या कैसे बोलोगे आप उसको? उसको बोलने के लिए आपको शुड का, आपको मस्ट का, आपको आउट टू का प्रयोग आना ही चाहिए। अब ऐसी स्थिति में हमें ये जानने की जरूरत है कि मस्ट का प्रयोग कब होगा, शुड का प्रयोग कब होगा, आउट टू का प्रयोग कब होगा। क्यों इतना कंफ्यूजन? इतना कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि तीनों का मतलब होता है चाहिए। तो तीनों का मतलब होता है चाहिए, तो हमें यह भी जानना जरूरी है कि कब हम मस्ट का प्रयोग करें, कब हम शुड का प्रयोग करें और कब हम आउट टू का प्रयोग करें। तो चलिए चलते हैं सीखने बिना समय गवाए डी भारती के संग एक कदम अंग्रेजी की ओर। पहला है मस्ट। मस्ट का मतलब होता है, मस्ट का मतलब होता है चाहिए, लेकिन ये चाहिए कब लगेगा? कोई चीज जब एकदम अवश्य जरूरी हो, अगर अवश्य लगा हुआ रहे वाक्य में तो क्या लगाएंगे? मस्ट लगाएंगे। जोरदार सलाह देने के लिए या बाध्यता दिखाने के लिए भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं, यानी ऐसा अवश्य करना चाहिए, तब उसके लिए हमें क्या लगाना है? मस्ट लगाना है। शुड का प्रयोग कब लगाना है? चाहिए, एकदम नॉर्मल सेंस में। अगर मुझे एक किताब चाहिए, अगर मुझे छोटी छोटी चीज के लिए अगर चाहिए कहना हो तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे? चाहिए। सलाह के लिए, कर्तव्य के लिए, उपदेश के लिए, तो हमें इसमें शुड लगाने की जरूरत है। और आउट टू का प्रयोग करेंगे कब? इसका मतलब भी चाहिए होता है, पर नैतिक मोरल कार्यों के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे? नैतिक बाध्यता के लिए, यानी मोरल से जुड़े हुए चीजों के लिए। जैसे माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, गुरुजनों का आदर करना चाहिए, तुम्हें दयालु होना चाहिए, तुम्हें लोगों का ख्याल रखना चाहिए। तो एक एक सेंटेंस अभी एक साथ में करवा दे रही हूँ, फिर हम लोग अलग अलग करके करेंगे और अलग अलग करके उसका अभ्यास करेंगे। तो चलिए पहले एक एक सीख लेते हैं। उसे प्रतिदिन व्यायाम अवश्य करना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैंने क्या लगाया है? यहाँ पर मैंने लगाया है अवश्य। उसे प्रतिदिन व्यायाम अवश्य करना चाहिए। He must take exercise every day. He must take exercise every day. आपको सवेरे जगना चाहिए, इसमें अवश्य नहीं लगा हुआ है, तो क्या लगेगा? You should get up early. Get up means उठना। You should get up early. You should get up early. आपको दयालु होना चाहिए। अब देखिए ये क्या है? नैतिक, मोरलिटी से जुड़ा हुआ है, नैतिकता से जुड़ा हुआ है, यानी आपको दयालु होना चाहिए। तो यू आउट टू बी काइंड, यू आउट टू बी काइंड। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बात करती हूँ। अब मस्ट के 5 वाक्य देख लेते हैं। इन 15 वाक्यों में चाहिए से आजादी, फिर चाहिए वाली परेशानी नहीं होने वाली, पक्का नहीं होने वाली। सिर्फ 15 वाक्य में 5-5 तीनों का कर लेते हैं। तुम्हें यह काम अवश्य करना चाहिए। यू मस्ट डू दिस वर्क, यू मस्ट डू दिस वर्क। उसे दवा अवश्य लेनी चाहिए। ही मस्ट टेक मेडिसिन, ही मस्ट टेक मेडिसिन। देखिए तो मस्ट के बाद जब भी आ रहा है वर्बन आ रहा है, यानी कहने का मतलब है कि मस्ट रहे, मस्ट रहे, शुड रहे, या फिर आउट टू रहे। आउट टू रहे, सबके बाद क्या आएगा? भी बनाएगा। इन सारे के बाद भी बनाएगा। सब्जेक्ट प्लस मस्ट ऑब्लिक शुड ऑब्लिक आउट टू प्लस भी1 प्लस जितना भी अदर वर्ड्स है इसके बाद आ जाएगा। बस इतना सा स्ट्रक्चर है इसका। तुम्हें दिल्ली अवश्य जाना चाहिए, आप सब में देख लो एक जैसा है। यू मस्ट, यू मस्ट, ही मस्ट, यू मस्ट, यू मस्ट गो टू दिल्ली। गो के बाद याद रखना हमेशा प्रीपोजिशन आता है टू, केवल होम के आगे नहीं लगता। यू मस्ट गो टू दिल्ली, मुझे अवश्य पढ़ना चाहिए। आई मस्ट रीड, आई मस्ट रीड। उसे सत्य अवश्य बोलना चाहिए।
He must speak the truth. He must speak the truth. He must speak the truth. अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले। 5 हम लोग करते हैं सुड का। सुड वाले 5 वाक्य को देख लीजिए जरा सा कि कैसे और कितनी आसानी से बनता है। तुम्हें ईमानदार बनना चाहिए। फिर से एक बार मैं बता देती हूँ, सुड का प्रयोग कब करेंगे? जब जनरल सामान्य तौर पर हमें चाहिए का सेंस चाहिए। तुम्हें ईमानदार बनना चाहिए। यू शुड बी ऑनेस्ट। यू शुड बी ऑनेस्ट। आपको सुबह टहलना चाहिए। यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग। यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग। अब आप देखो यहाँ पर मैंने बी लगाया है। बी कब लगेगा? या तो बनना रहेगा तो बनना के सेंस में या होने के सेंस में। इन 2 सेंस में आप बी लगा सकते हो। इन 2 सेंस में आप बी लगा सकते हो। बाकी है एज यूजुअल। यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग। उसे एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए। ही शुड बनना चाहिए। ही शुड बी अ गुड सिटीजन। चूंकि बनना है इसलिए बी लगेगा। ही शुड बी अ गुड सिटीजन। ही शुड बी अ गुड सिटीजन। उसे नंगे सिर धूप में नहीं घूमना चाहिए। ही शुडंट, शुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म हो गया शुडंट। सी शुडंट वॉक बेयरहेडेड इन द सन। उसे है तो सी भी लगा सकते हो आप और ही भी लगा सकते हो आप ऑब्लिक दे करके। तो ही और सी शुडंट वॉक बेयरहेडेड इन द सन। बेयरहेडेड का मतलब होता है नंगे सिर, यानी बिना ढके हुए, सिर को बिना ढके हुए, उसको बोलते हैं बेयरहेडेड। बेयरहेडेड खुले सिर, नंगे सिर। उन्हें वहां जाना चाहिए। दे शुड गो देयर। दे शुड गो देयर। अब हम लोग आउट टू का कर लेते हैं कुछ। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग आउट टू को देख लेते हैं। आउट टू का मतलब ही होता है चाहिए, पर इसका उपयोग कहाँ होता है? एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। नैतिक वैल्यू को शो करने के लिए, नैतिक मूल्यों के लिए, यानी मॉरलिटी को शो करने के लिए हमें अपने शिक्षक का कहना मानना चाहिए। वी आउट टू ओबे आवर टीचर्स। ये कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, मन की बात है। वी आउट टू ओबे आवर टीचर्स। हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। हमें गरीबों की सेवा करनी चाहिए। वी आउट टू सर्व द पुअर। वी आउट टू सर्व द पुअर। हमें शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। तो आज हम लोगों ने सीखा मस्ट का, शुड का और आउट टू का प्रयोग। इन 15 वाक्यों में आपको चाहिए शब्द से कंप्लीट मुक्ति मिल जाएगी, यानी अब से आप चाहिए वाले वाक्य को चुटकियों में हल कर पाओगे। और मैं चाहती हूँ आप लोग हमारा साथ दें। कम से कम लाइक करने में पैसे नहीं लगते। कमेंट्स कर दिया करो। अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा, अच्छा बना है या नहीं बना है, अच्छा कर पाई हूँ नहीं कर पाई हूँ। अगर कुछ कमियां रह जा रही हैं तो मैं उसको और बेहतर करने का प्रयास करूँगी। तो आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। ईश्वर आपको दीर्घायु बनाए। तब तक के लिए बाय बाय।